हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट गणित अध्याय 1 संख्याएं। तो हम संख्याओं के बारे में इसमें अध्याय 1 में देखेंगे। आपको पता है गिनतारे में जब इकाई की क्षण पर 10वां मोती आ जाता है तो हम उसको 10 की जगह में फिर उसको एक दहाई के रूप में लिखते हैं। अर्थात 10 मोती के बदले में हम दहाई में 1 डाल देते हैं। उसके बाद फिर से शुरू से इकाई में भरना शुरू करते हैं। जब फिर से उसमें 10 आ जाए तो दूसरा गोटी डाल देते हैं और यह इसको खाली कर देते हैं। उसी प्रकार जब यहाँ पर दहाई में 10 आ जाए तो 1 सैकड़ा 10 दहम 100, तो 100 का 1 सैकड़ा यहाँ पर रखेंगे। उसी तरह क्रम से फिर करते करते जब यहाँ पर भी 10 आ जाए तो 10 सैकड़ा बराबर 1000, तो यहाँ पर भी 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 10 दहाई बराबर 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 10 सैकड़ा बराबर 1000। इस प्रकार से यह हो जाता है। गिनतारे पर कौन सी संख्या प्रदर्शित हो रही है? अब इसको क्या करना है, गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सभी में 9 है, तो 9 सैकड़ा, 9 दहाई, 9 इकाई, तो यह हमारी संख्या प्राप्त हो गई। अब यदि इकाई की छड़ पर एक और मोती डालना हो तो आप क्या करोगे? आप अगर हम यहाँ पर एक मोती डालेंगे तो यहाँ पर 10 का शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वह यहाँ चला जाएगा तो 9 और 1 10, यहाँ भी शून्य हो जाएगा और यह फिर से यहाँ चला जाएगा सैकड़े में, तो यहाँ पर भी तो 10 सैकड़ा हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब यह 9 और 1 10, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो हमें प्राप्त हुआ नया संख्या 10,000 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें लिखना है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि जैसे पहले हमने किसी भी स्थान पर 10 मोती होने से एक नया स्थान बनाया था, वैसे ही अब फिर हमें नया स्थान बनाना होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि अब यह 10 यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार के बाद 10,000, इसको बोलते हैं 10,000 के स्थान। ठीक है, यह नया स्थान बनाना पड़ता है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में यह नया स्थान अब कहलाता है 10,000। ठीक है, नीचे कुछ संख्याएं अंकों और शब्दों में दी गई है, उन्हें देखो, बोलो और पढ़ो। तो देखिए 12,500, 52,400, 57, 93,509, 94,060, ये 94,060 है, 10,325, 27,627, 20,005, 30,360, 4,252। तो आप इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। अब आपको करने के लिए दिया गया है क्या है, संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो इसको आप शब्दों में लिखना है। चलिए आपको बता देते हैं, आप लिख लेंगे। 90,932, 76,180, 58,151, 65,839, 9,424, 18,381, 77,124, 45,864, 89,691। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज में आ गए हैं। अब तुम भी 5 अंक वाली कुछ और संख्या बनाओ अपने मन से। इन संख्याओं को फिर शब्दों में लिखो और अपने साथियों और शिक्षक को दिखाओ। अब ये तो आपको करना है 5 संख्या वाली शब्द। अब इन संख्याओं को अंकों में लिखना है, जैसे कि 25,399। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 25,399। अब देखिए 91,253, तो 91,253 इस प्रकार से लिखेंगे। 39,905, तो 39,905 इस प्रकार से लिखेंगे। 40,079, तो यहाँ पर 40,079 इस प्रकार से। 89,000 को इस प्रकार से और 72,009 को इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए स्थानीय मान को एक बार देख लेते हैं। स्थानीय मान में जैसे कि हमारे पास संख्या है
48,567 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 पहला अंक है, 7 7 इकाई बराबर 7। फिर है दूसरा अंक 6 6 दहाई बराबर 6 गुणा 10 60। सैकड़ा में 5 सैकड़ा तो 5 गुणा 100 500। 8,000 तो 8 गुणा 1000 8,000। और यहाँ पर है 40 4 गुणा 10,000 तो 4 गुणा 10,000 40,000। इस प्रकार से इसका हमें विस्तारित रूप प्राप्त हो गया। देखिए 40,000 8,000 500 60 और 7 इस प्रकार से। अब इस प्रकार से यह हमारा स्थानीय मान भी प्राप्त हो गया और इसी को हम विस्तारित रूप भी कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है, उन सब का आपको विस्तारित रूप या स्थानीय मान आपको बनाना है। चलिए, तो यहाँ पर 25,462 जो हमारा फर्स्ट है उसमें हम 2 का 2 लिखेंगे, 6 दहाई का 60 4 सैकड़ा का 400 5,000 का यहाँ पर 5,000 और 20,000 का 20,000। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, 2 गुणा 10,000 करेंगे तो 20,000 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए अगला देखते हैं सेकंड में। तो दूसरा में है 82,500 यहाँ पर 74। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 74 4 का 4 7 दहाई का 70 5 सैकड़ा तो 500 2,000 तो यहाँ पर 2,000 और 8 गुणा 10,000 बराबर 80,000। तो इस प्रकार से प्रत्येक का स्थानीय मान और विस्तारित रूप यहाँ पर कंप्लीट होता है। तीसरा देखते हैं 34,016। तो यहाँ पर देखिए 6 इकाई फिर 1 दहाई का 10 सैकड़ा में 0 का 0 4,000 तो यहाँ पर 4,000 और 3 गुणा 10,000 बराबर 30,000। तो इस प्रकार से यह कंप्लीट हुआ। चौथा में देखिए 40,710। तो यहाँ पर 0 इकाई का 0 1 दहाई का 10 7 सैकड़े का 700 0,000 का 0 और 4 गुणा 10,000 बराबर 40,000। तो इस प्रकार से यह कंप्लीट हुआ। पांचवा देखिए 50,078। तो यहाँ पर 8 इकाई का 8 7 दहाई 70 0 सैकड़ा 0,000 5 गुणा 10,000 बराबर 50,000। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। छठा देखते हैं 93,509। तो 9 इकाई 0 दहाई 5 सैकड़ा 3,000 और 9 गुणा 10,000 बराबर 90,000। इस प्रकार से यह भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप अपने मन से भी 5 संख्याएं वाली अंक बना लो और उनका स्थानीय मान और विस्तारित रूप आपको बनाना है। चलिए, तो इतना कंप्लीट होता है। अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज में ठीक पहले और बाद वाली संख्या को लिखो। तो इसको हमें पहला दिया गया है 98,297। तो यहाँ पर 98,296 और उसके बाद में 98,298। इस प्रकार से 97 के बाद 98। यहाँ पर 50,932 तो 50,931 और फिर 32 के बाद 33 तो 50,933। ठीक है, चलिए 49,251 का पहले 49,290 आएगा और इसके बाद में 49,292 आएगा। चलिए 15,817 तो 15,816 और 15,818। 14,509 तो 14,508 और 14,510। इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं और ठीक उसके बाद की संख्या को परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे कि 99 की परवर्ती संख्या 100 होती है और 100 की पूर्ववर्ती संख्या 99 होती है। 999 की परवर्ती संख्या यहाँ पर 1000 होती है और 1000 की पूर्ववर्ती संख्या 999 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 99 के ठीक बाद 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 आती है। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100
के ठीक पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 आती है। ठीक है, तो क्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के ठीक बाद 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है? करेक्ट है। ठीक है, संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। तो आपको तो इसको लिखना आता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही घटते क्रम। तो आप इसको दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, अब 10,000 तक की संख्याएं हमने देख लिया है। अब लाख, 10 लाख और करोड़ तक की संख्याओं को हम देखेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि संख्याएं कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि 1000 के बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से संख्याएं बढ़ती जाती हैं। गिनतारे में संख्या प्रदर्शित करते समय जब भी किसी स्थान पर 10वां मोती आता है, तब हम इन 10 मोती के बदले में 1 मोती अगले स्थान पर डाल देते हैं और उसका अगला नया नाम भी होता है। जैसे कि हम जानते हैं 10 इकाई बराबर 1 दहाई, फिर 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, एक और 10 सैकड़े बराबर 1000, 10,000 बराबर 10,000 और 10,000 बराबर 1 लाख, 10 लाख बराबर 10 लाख और 10 लाख बराबर 1 करोड़। उसी प्रकार 10 करोड़ बराबर 10 करोड़ बराबर 10 करोड़, 10 करोड़ और यहाँ पर 10 करोड़ बराबर 1 अरब रुपए या 1 अरब की संख्या हो जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर संख्याएं दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़ की संख्याएं दी गई हैं। तो यह लाख तक की संख्या है। यहाँ पर एक अंक जैसे ही आता है तो 10 लाख, फिर एक अंक और आएगा यहाँ पर तो करोड़ और ये 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से यह बढ़ता चला जाता है। तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखो। तो अंकों और शब्दों में आपको लिखना आता है। तो यहाँ पर बस संख्याएं ज़्यादा है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हमने 10,000 तक देखा है। अब यहाँ पर लाख का है तो हमें लिखना क्या है, 7,24,520। यहाँ पर अब यह 5,23,712, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5,23,712, इस प्रकार से लिखना है। अब यह है 25,54,399, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये देखिए 72 लाख 6,310। अब इसको पढ़ करके देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 72 लाख 6,310, इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। उसी प्रकार यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये करोड़ की संख्या 1,93,25,465। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। उसी प्रकार 3,22,46,000 और यहाँ पर 7 करोड़। फिर ये देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यह है 90 करोड़। यहाँ पर लिख लेंगे। अब 7 करोड़, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं 3 करोड़ को। तो यहाँ पर देखिए 3,22,46,000, तो 7 करोड़। अच्छा यहाँ पर 7 करोड़, 3 करोड़ है तो ये 3 करोड़ हो जाएगा। 3 करोड़, इसको 3 पढ़ेंगे। ठीक है, 3,22,46,000। ठीक है, और यह है 7 करोड़, तो इसको 7 करोड़ को इस प्रकार लिखेंगे। फिर इसको आप 90 करोड़ लिख लेंगे। कौन सी संख्या किसके पास, अब देखिए कौन सी संख्या किसके नज़दीक में ज़्यादा है। जैसे कि 48, 40 और 50। 48 जो है 40 और 50 के बीच की संख्या है। 40 और 50 के बीच की संख्या 48 है। अब यह 48 किसके ज़्यादा पास में है, 40 के कि 50 में। अब 40 बनाने के लिए इसको 8 कम होना पड़ेगा, 50 के लिए सिर्फ इसको 2 चाहिए। तो यह 50 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसे हम कहेंगे निकटतम मान। ठीक है, यह दहाई का निकटतम मान है, 48 का निकटतम 50 है। उसी प्रकार 42 करेंगे तो वह 40 का निकटतम मान में आएगा। 42 का निकटतम मान कितना है, 40 है। ठीक है, उसी तरह 126, तो यह 130 का निकटतम मान होता है, क्योंकि 25 से ज़्यादा 26 है। अब यहाँ पर देखिए 357, अगर 350 से ज़्यादा है तो वह 400 के निकटतम मान में है, और
अगर वह 350 से कम में है तो वह 300 के निकटतम मान में होता है। तो यहाँ पर 357 है, तो यह 400 का निकटतम मान के बराबर में आता है। चलिए पेज पलट लेते हैं, अगले पेज में आ गए हैं। यहाँ पर 357 जो है 300 और 400 के बीच की संख्या है। 357 किसके ज़्यादा नज़दीक पास है, तो वह 400 के नज़दीक में है, अतः 357 का निकटतम मान 400 है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 620 जो 600 के नज़दीक में है, तो उसका निकटतम मान 600 हो जाएगा। अब यह 350 के बीचों बीच है, ऐसी स्थिति में 350 का निकटतम मान 400 माना जाता है। दी गई संख्याओं का दहाई के निकटतम मान पता करो, जैसे कि 60 और 2 62, तो इसका 60 हो जाएगा, 95 का यह 100 हो जाएगा, 93 का 90 हो जाएगा और 459 का 500 हो जाएगा। दूसरा, दी गई संख्याओं का सैकड़े के निकटतम मान पता करो। तो सैकड़े का निकटतम मान, इसका अगर दहाई का है तो इसको हम 500 नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 460 के। ठीक है, दहाई का निकालना है हमें। अब यहाँ पर हमें सैकड़े का निकालना है, जैसे कि 249, तो यह 200 के निकटतम मान के बराबर है। 709 700 के, 698 700 के और 650 700 के। ठीक है। तीसरा देखिए, दी गई संख्याओं का दहाई व सैकड़े दोनों के निकटतम मान। अब यहाँ पर हमें दोनों का निकालना है, तो यह 245 यह 200 के सैकड़े में रहेगा और यह 50 का दहाई में निकटतम मान रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 808, तो यह हो जाएगा आपके 800 का सैकड़े में हो जाएगा और 8 जो है तो यह 810 के, तो टोटल हमारा हो गया 810। ठीक है। उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 250। अब यहाँ पर देखिए 976, तो यह हमारा 1000 के निकटतम मान के बराबर में है और इसको हम दहाई का जब देखेंगे तो यह 80 के निकटतम मान में है। अब है 138, तो 138 जो है 100 के निकटतम मान में सैकड़ा और 38 जो है 40 के निकटतम मान में है। ठीक है। उदाहरण, एक थैली में 83 सिक्के और दूसरी थैली में 39 सिक्के हैं। इन दोनों थैलियों को एक साथ मिला दिया जाए तो कुल सिक्कों की संख्या का आकलन करो। तो यहाँ पर देखिए 63 धन 39 का आकलन करने के लिए 63 और 39 के दहाई का निकटतम मान ज्ञात कर लो, फिर उन्हें जोड़ दो। तो 63 का हम 60 और 39 का लगभग हम 40, तो लगभग हमारे पास आकलन करेंगे बगैर जोड़े तो लगभग 100 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। अब है अगले पेज पर देखिए संख्या और दहाई का निकटतम, जैसे 63 है 60 का, 39 है 40 का, तो दोनों को जोड़ेंगे 100 आएगा। अब वास्तविक में योग करेंगे तो 102 आएगा। इस प्रकार दोनों थैलियों के सिक्कों को एक साथ मिलाने पर 100 सिक्के प्राप्त होने चाहिए। चूंकि वास्तविक संख्या 102 प्राप्त हुआ है, जो कि केवल 2 का अंतर प्राप्त हुआ है। उदाहरण दूसरा, एक पेटी में 375, ठीक है, और दूसरी में 216, तो यहाँ पर 275 है, इसको यहाँ पर 375 जिसको 378 लिखा गया है, 216 यहाँ पर यह करेक्ट है। दोनों को जब मिला देंगे तो यह यहाँ पर देखिए 78 दिया गया है, 278, तो इसको आप 78 मान करके चलिए। तो 378 और इसको जब निकटतम मान हम ज्ञात करते हैं तो 378 जो है 400 का निकटतम मान में है और 216 200 के। जब वास्तविक आकलित योग यहाँ पर देखिए 400 200 600 होना चाहिए। अब हम इसका वास्तविक योग करके देखते हैं 378 और 216। तो यहाँ पर देखिए इसका वास्तविक योग आता है 594। ठीक है। तो आकलित संख्या 600 है, चूंकि 94 के बहुत करीब है। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, एक कारखाने में 1789 और 1436 पुरुष काम करते हैं, तो कुल आकलित संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए 1789 2000 के करीब है और यह 1000 के करीब है, तो कुल आना चाहिए 3000। ठीक है।
और जब वास्तविक योग करते हैं तो 3225 हमारा आंसर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और दहाई के निकटतम मान में आपको आकलित योगफल ज्ञात करना है। तो यह 46 का हो गया 50 और 81 का हो गया 80। ठीक है, तो 85 और 80 आप इस प्रकार से योग करेंगे। 8 5 13 130 होना चाहिए, लेकिन जब हम इसका वास्तविक योग करेंगे 46 और 81 का तो कितना आता है 6 1 7 और 8 4 12। तो देखिए 127 आना और लगभग आकलित करते हैं 130 के करीब होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको करना है, तो ये सारे आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे दूसरा है 96 है तो यह हमारा 100 हो गया। 15 है तो यह हमारा 15 मान सकते हैं या फिर इसको 20 भी मान सकते हैं, क्योंकि 15 को 20 मान सकते हैं। लगभग 120 आना चाहिए। अब हम इसको 96 और 15 को जब योग करेंगे तो 11 का 1 हासिल 1 9 10 11 या 111 आएगा। ठीक है, इसका वास्तविक योग 111। उसी प्रकार 72 का 70 और 88 का 90, इसका वास्तविक योग करके और आकलित योग दोनों को निकालना है। 70 और 90 का यह आकलित योग है और 72 और 88 इसका वास्तविक योग है। अब देखिए 34 का आपका आएगा 30 और 65 का 70, तो आपका आकलित आना चाहिए 100, लेकिन जब इसका हम वास्तविक योग करेंगे 34 और 65 तो यह आएगा हमारा 4 5 9 और 6 3 9 99, सिर्फ 1 का फर्क आया है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सैकड़े के निकटतम मान लिखकर आकलित योगफल ज्ञात करो, वास्तविक योगफल भी ज्ञात करो। तो यहाँ से हमें आगे पढ़ना है। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभ्यास करते रहिए। ओके बाय।